अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। यकीनन सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा लेक्चर है रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड द सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंटर एंगल। इससे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो हमने इस एंगल की मेजरमेंट्स के मतलब पढ़ा था, जिसमें हमने रेडियन के मतलब और डेसिमल सिस्टम के मतलब पढ़ा था, जिसमें हमने मिनट, डिग्री और सेकंड को डिस्कस किया था और रेडियन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने किया था। अब यहाँ पर हमने रिलेशन निकालना है थीटा ये सर्कुलर एंगल के दरमियान में और आर्क लेंथ के दरमियान में। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 क्लास 11 है, रियाजी मैथ हम पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने रिलेशनशिप पढ़ना है थीटा इक्वल टू एल ओवर आर के दरमियान। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आपके पेपर में भी अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें सिर्फ ये प्रूव है थीटा इक्वल टू एल ओवर आर भी लिखा जा सकता है। और क्वेश्चन ये वाला रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड द सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। जैसे कि हमने रेडियन के मतलब पढ़ा था कि जो रेडियन है वो एक सबटेंडेड एंगल है बिटवीन टू रेज ऑफ अ सर्कल, और ये सर्कल के सेंटर पर होता है। ठीक है, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क एंड थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन फिर से आपको मैंने बताई है, तो फिर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। एंगल ऑफ अ 1 रेडियन सबटेंडेड एन आर्क, मतलब ये बना हुआ है यहाँ पर, आप इसको थोड़ा सा देखें। सर्कल में ये वाला एंगल जो है सबटेंडेड है बिटवीन टू रेज। रेज क्या कहना है इसको आपने, ये रेडियस है इन सर्कल का और ये एक ए से बी आर के हमारे पास। ठीक है, तो ये एंगल जो दरमियान में है ये थीटा, जो इसको हम रेडियन में मेजर करते हैं, 1 रेडियन जो है वो 1 रेडियस के बराबर होगा। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। एन एंगल ऑफ 1 रेडियन सबटेंडेड एन आर्क ए बी ऑन द सर्कल ऑफ लेंथ। ठीक है, लेंथ एल है, एल बराबर 1 डॉट आर। तो ये जो आर्क की लेंथ है इसकी बात कर रहे हैं, इस आर्क की लेंथ की। ठीक है, ये एल। दूसरे नंबर पर हमने एन एंगल ऑफ 1/2 रेडियन। अब ये जो एंगल है इसका हमने हाफ कर दिया है, 1/2 रेडियन ले लिया, ये थीटा ही है। ठीक है, और लेंथ किसके, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एल इज इक्वल टू 1/2 आर। हाफ रेडियन है तो 1/2 आर के साथ हम हाफ को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी तरह जब 2 रेडियन का होगा, 2 रेडियन का होगा, तो आर रेडियस जो है उसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह जब जो एंगल है 2 रेस या 2 रेडियस के दरमियान में किसी भी सर्कल के सेंटर पर एक आर्क ए बी से के दरमियान सस्पेंडेड है, सब स्टैंडर्ड है, तो यह सब उसका हमने जो है वो राइट कर लिया। अब अगर हम ये कह दें कि वो एंगल थीटा है, ठीक है, देखिए जब हमने 1 कहा तो 1 डॉट आर, 1/2 कहा 1/2 डॉट आर, 2 कहा तो 2 डॉट आर। अब हमने एंगल को थीटा ले लिया है। ठीक है, वो हमने उसकी जो मेजरमेंट है वो थीटा रेडियन में कर ली है। तो लेंथ जो है सर्कल के आर्क की लेंथ, इस ए बी की लेंथ, इसको आपने बराबर करना है एल बराबर थीटा डॉट आर। ठीक है, तो ये चीज, ये जो सर्कल ऑफ लेंथ एल है, या इसको आप ए बी के ऊपर छोटी सी आर्क बना के लिखते हैं ऐसे। ठीक है, ये एक ही बात है। यहाँ पर देखें ये ए बी आर्क थीटा डॉट आर, क्योंकि एंगल जो है वो हमने अब थीटा रेडियन ले लिया है, तो आर्क की जो लेंथ है वो एल है, इज इक्वल टू थीटा डॉट आर, और थीटा इज इक्वल टू एल बटा आर। ये हमने प्रूव कर लिया है। ठीक है, आप जो है वो ग्राफ में भी दे सकते हैं, ये हमने बनाए हैं। यहाँ पर देखिए अगर 1 रेडियन का था तो हमारे पास एल इज इक्वल टू आर, अगर 1/2 रेडियन है तो 1/2 आर। एल जो ये वाली लेंथ है ना, इस लेंथ को हम डिस्कस कर रहे हैं, इस लेंथ को। अब ये डबल कर दिया हमने तो 2r,
अब यहाँ हमने थीटा कर दी है तो ये थीटा आर के बराबर हो गई है। ठीक है, रेडियन की डेफिनेशन के लिए आप हमारी लास्ट वीडियो हमारे चैनल विजिट करें, वहां पर जो उससे पहले वीडियो है वो रेडियन के मतलब है, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री एंड वाइस वर्सा। डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में चेंज करने का तरीकेकार हम पढ़ेंगे। अब हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री एंड वाइस वर्सा। रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में चेंज करने का तरीका। तो इसको लास्ट टॉपिक में हमने अभी पढ़ा था कि जो थीटा रेडियन में थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ये भी हमने प्रूव किया है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर इसके बराबर होता है। तो यहाँ हमने यही लिखा है थीटा इज इक्वल टू, इसको हम यूज करते हुए जो है वो इसकी रेडियन की डिग्री में कन्वर्सेशन करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, सर्कल कोई भी सर्कल हो उसका सर्कमफेरेंस जिसे हम उर्दू में मुहीत कहते हैं वो 2 पाई आर होता है। बेशक वो इतना सा सर्कल है, बेशक वो इतना सर्कल है, बेशक वो इतना बड़ा सर्कल है, जितना भी बड़ा सर्कल है, ये जो गोल गोल बाउंड्री है इसकी ये 2 पाई आर होती है, इसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये बाउंड्री इसको हमने एल कह दिया हुआ है, तो एल बराबर 2 पाई आर। तो यहाँ पे जो एल है यहाँ हमने 2 पाई आर जो है वो लिख देना है। ठीक है, तो आर जो है वो आर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन में। यहां से हमारे पास जो रेडियन है थीटे में आ गया है, 2 पाई के बराबर है, थीटा बराबर जो होगा वो 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। वैसे भी आपको पता है, आप जानते हैं जिन्होंने ट्रायंगल या एंगल्स के मतलब थोड़ा सा पीछे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, तो टोटल जो सर्कल है उसका टोटल जो एंगल है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो पाई जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, 2 पाई जो है वो 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा हमारे पास। हमने पहले लेक्चर में भी यही चीज डिस्कस की थी। तो ये थीटा आ गया है 2 पाई रेडियन के बराबर। ठीक है, यहां से निकाला है आपने, देख लिया थीटा इक्वल टू एल ओवर आर था, एल जो है वो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर के बराबर होता है, 2 पाई आर 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 से कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू 2 पाई। अब हमारे पास क्या है, एक रिलेशनशिप आ गया है, तो 2 पाई मैंने भी आपको बताया 360 के बराबर होता है, और पाई जहां से 2 को हम डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो पाई इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये पाई है। अब 1 रेडियन किसके बराबर है, बिल्कुल बच्चों वाली छोटी छोटी बातें हैं। 1 रेडियन जो है वो 180 डिग्री बटा पाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो 57.296 डिग्री के बराबर 1 रेडियन है। 1 रेडियन जो है वो 57.296 डिग्री के इक्वल है। आमतौर पर हम इस चीज को पाई के जरिए ही कन्वर्ट कर लेते हैं, हमें ये पॉइंट्स में जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो अगर हमसे पूछा जाए एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि 1 रेडियन किसके बराबर है, तो हम जो है वो 57.296 डिग्री को प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब ये 1 रेडियन था। अब 1 डिग्री, ये तो हमने रेडियन को डिग्री में चेंज किया है, अब हम डिग्री को रेडियन में चेंज करके देखते हैं। तो जाहिर सी बात है यहीं से हम चलेंगे, ये जो पाई रेडियन है 180 डिग्री, यहीं से हम इसको 1 डिग्री को निकाल लेंगे तो वो पाई ओवर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां से पाई की वैल्यू पुट की 3.1416 ओवर 180 डिग्री, तो ये क्या हमारे पास आ गया 0.0175 रेडियन। 1 डिग्री जो है वो 0.0175 रेडियन के इक्वल
होगी। इसको आपने जो है वो MCQs के लिए याद रखना है, और इसके क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह से, जैसे हमने डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं, और जैसे आमतौर पर हम यूनिट्स को चेंज करते हैं, उसी तरह हम इसको भी ऐसे चेंज कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। बाकी आप इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आपको समझ ना आए। फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ ना आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बड़ी डिटेल के साथ और अच्छे तरीके से इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद इसकी एक दो एग्जांपल है वो करते हैं, छोटी छोटी एग्जांपल है, और एक्सरसाइज भी इसकी छोटी सी है। नेक्स्ट, ये बिल्कुल बेसिक स्टेप है ट्रिग्नोमेट्री का। ये अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो किसी भी जगह पर ट्रिग्नोमेट्री को यहीं से बार बार दोहराया जाता है, और कोई नई चीज जो है वो हमें समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री। ये हमारे पास रेडियन में दिया हुआ है, इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हम रेडियन की जगह पर जो है वो हम डिग्री को पुट कर देंगे। ठीक है, पाई रेडियन, तो पाई रेडियन जो है वो 2/3 है, 180 डिग्री के बराबर है। ये पाई रेडियन अभी हमने डिस्कस किया। तो ये हमारे पास 120 डिग्री। कैसे इसको काट दें, 6 दिन 18 होता है, 0 डिग्री, इसको उससे मल्टीप्लाई कर दें तो 120 डिग्री आ जाएगा। सेकंड हमारे पास है 3 रेडियन। रेडियन को हमने डिग्री में चेंज करना है, तो 3 रेडियन, 1 रेडियन, 1 रेडियन में पता है 57.296 डिग्री के बराबर है, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 171.8 ट्रिपल डिग्री के बराबर आ जाएगा। 54 डिग्री और 45 मिनट है, इसको हमने रेडियन में चेंज करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले तो हमें इन दोनों को एक ही डिग्री में करना पड़ेगा। तो क्या किया हमने, 45 डिग्री को, सॉरी 45 मिनट जो था उसको हमने डिग्री में तब्दील कर लिया है 45/60, क्योंकि हमें पता है कि जो 1 मिनट है, ठीक है, सॉरी 1 डिग्री जो है वो 1/60 मिनट के बराबर होती है। ठीक है, इसको हमने इसे डिवाइड कर दिया है 3/4, इसको हमने इससे जो भी इसके साथ हमने ऑपरेशन करना था इसको इसके मल्टीप्लाई किया है, इसमें ऐड किया है 219 डिग्री ऊपर 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये पूरा डिग्री में है। अब हमने 1 डिग्री लगा करके इसको रेडियन में तब्दील करना है, तो 1 डिग्री जो है वो 0.0175 रेडियन के बराबर होती है, और इसको हमने कैलकुलेट कर लिया तो ये हमारे पास 0.958 रेडियन के बराबर आ गया है।